नगर निगम मेयर चुनाव को लेकर लगातार कोयलांचल धनबाद में उठापटक की स्थिति बनी हुई है। जी हाँ, पहले ये बातें सामने आ रही थी कि ये जो सीट है मेयर चुनाव को लेकर इस बार ये ओबीसी के लिए रिजर्व रहेगा। बाद में इसे जनरल को लेकर बातें सामने आई, जिसके बाद से कई प्रत्याशी इस बार मैदान में उतरे, लगातार प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन उसके बाद ये फैसला लिया गया राज्य सरकार के द्वारा कि ये सीट महिला के लिए आरक्षित रहेगा, जिसके बाद से तमाम वो प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में उतरे हुए थे, उन लोगों ने अपनी अपनी पत्नियों को फील्ड में उतार दिया और उनके फेवर में लगातार प्रचार प्रसार किया गया। और अब राज्य सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि ये सीट एससी के लिए रिजर्व रहेगी, यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए। जिसके बाद से अभी ये चिट्ठी हालांकि धनबाद नहीं पहुंची है, लेकिन कई लोगों ने कहा है कि बातें अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट हो चुकी है। कई लोगों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया जो प्रत्याशी पहले मैदान में उतरे हुए थे, लेकिन कई लोग फोन नहीं उठा रहे हैं, कई लोगों के फोन भी बंद सामने आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं, कुछ समाज सेवियों से बातचीत करते हैं, उन लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे जो इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए थे कि लगातार इस तरह से फैसलों में बदलाव हो रहा है, इसका क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है। धनबाद मेयर चुनाव को लेकर लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है राज्य सरकार के द्वारा। पहले ओबीसी, बाद में जनरल, फिर महिला के लिए आरक्षित किया गया और अब एससी को लेकर ये फैसला ले लिया गया है। तो इस पर इसकी वजह से क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, क्योंकि कई प्रत्याशियों के द्वारा लगातार चुनाव प्रचार जो है वो किया जा रहा था। सोशल मीडिया और अखबार के माध्यम से जानकारी मिली है कि वर्तमान में अभी मेयर पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है। किसी के लिए भी आरक्षित हो, हम मतदाताओं से अपील करना चाहेंगे, कौन पद किसके लिए आरक्षित रहेगा अनारक्षित रहेगा यह फैसला तो सरकार को करना है। यह सरकार को हमने अपने वोट से कानून बनाने का अधिकार उनको दे दिया है। जो सत्ता में बैठे लोग हैं, कानून बनाना, कानून को संशोधन करना, कानून को निरस्त करना, ये उनके अधिकार क्षेत्र में है। मैं सिर्फ मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा, अनुसूचित जाति के समाज से अपील करना चाहूँगा, अच्छे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान आएँ और इस जिम्मेवारी को संभालें, क्योंकि धनबाद की आज सबसे बड़ी ज़रूरत सड़क या बिजली या पानी या चिकित्सा या सुविधा शिक्षा नहीं है। सबसे पहली और बड़ी ज़रूरत है धनबाद के लिए विधि व्यवस्था। अपराध, बढ़ते हुए अपराध और अपराधियों का वर्चस्व, ये सबसे बड़ी चुनौती आज धनबाद के लिए है। तो वोट देने के समय हर मतदाता यह ध्यान रखें कि हम जिसको वोट देंगे, वोट देना आपका क्षेत्राधिकार है, चाहे जिसको वोट दें, लेकिन यह जरूर देखें कि आपके वोट से अपराध और अपराधी को ताकत नहीं मिले। यदि अपराध और अपराधी को ताकत मिलेगा तो धनबाद पहले से लहूलुहान है, डिस्टर्ब है, और कितना ग्राफ बढ़ेगा यह कहना अभी मुश्किल है कि अपराध की सीमा कहाँ तक चली जाएगी। आज हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, व्यापारी वर्ग असुरक्षित महसूस कर रहा है। हम टूटी हुई सड़कों पर चल लेंगे, मोहल्ले में यदि गंदगी है, नालियाँ में सफाई नहीं है तो हम वह भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारे घर का व्यक्ति शाम को लौट के सुरक्षित आए, यह हमारी आज पहली ज़रूरत बन गई है। इस बार अगर हम बात करें चुनाव को लेकर, तो आप भी इस बार मैदान में थे, फिर बाद में जब महिला के लिए आरक्षित किया गया तो आपकी पत्नी को उतारा गया, और अब क्योंकि एससी के लिए हो गया, तो ऐसे में आगे चल के आप लोगों की ओर से क्या कुछ मैं चाहूँगा अनुसूचित जाति समाज से अच्छे लोग आएँ, आगे आएँ और इस जिम्मेवारी को वहन करें। और मतदाता की हैसियत से अब मैं ये चाहूँगा कि तमाम मतदाता ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो अपराध पर के खिलाफ वो वोट करें, अपराधी के खिलाफ वोट करें। मैंने तो कहा था कि मैं कटमनी को इतिहास की वस्तु बना दूंगा, और मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने कहा था। और वो जो मुझे जानते हैं उनको भरोसा था कि मैं कटमनी को इतिहास बना दूंगा। अब चुनौती अनुसूचित समाज के नौजवानों पर है, इस चुनौती को स्वीकार करें और अच्छे पढ़े लिखे लोग आगे आएँ और जिनमें सकारात्मक सोच है, जो धनबाद में बदलाव की कामना रखते हैं, इच्छा रखते हैं, ऐसे लोग आएँ और अपराध के खिलाफ, अपराधी के खिलाफ, जैसे मैं मांग कर रहा हूं कि 10 से ऊपर जो केस है जिसको, उसको सीसीए लगाया जाए। 2 से अधिक न्यायालय से सजा हो गई है, उसको सीसीए लगाया जाए। इसी सोच के लोग आगे आएँ और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। और धनबाद को सबसे पहले चुनौती है अपराध विहीन करने की, अपराधी विहीन करने की। आज नगर निगम क्षेत्र के सभी मतदाताओं के लिए यही चुनौती है।
मेयर चुनाव को लेकर जो फैसला लिया गया है, एक बार वापस इसमें बदलाव देखने को मिल रहा है, उथल-पुथल मची हुई है। इस पूरे मामले पर और विस्तार से बातचीत करेंगे हमारे साथ यहाँ पर समाजसेवी मधुरेंद्र, हम उनसे बातचीत करते हैं विस्तार से। आपसे जानना चाहेंगे कि मेयर चुनाव को लेकर लगातार जो है उथल-पुथल की स्थिति है। सबसे पहले ये सीट जनरल के लिए था, तो कई दिग्गज क्षेत्र में आ गए थे लड़ने के लिए, प्रचार प्रसार हो रहा था। फिर महिला के लिए रिजर्व हो गया, तो वही दिग्गज लोगों ने अपनी अपनी पत्नियों को उतार दिया, उनके लिए प्रचार प्रसार होने लगा। अब एक बार वापस इसमें बदलाव है कि अब ये जो सीट है वो पूर्ण तरीके से एसटी के लिए रिजर्व हो गया है। तो इस पर अब आपको क्या लगता है कि क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा धनबाद की इस राजनीति में इस चुनाव को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो है कि पूर्व में भी राज्य सरकार के पास ये अधिकार क्षेत्र था कि आपको किस व्यक्ति को और किस व्यक्ति को या किस समाज के पीढ़ी को आपको उससे लड़ाई लड़वानी है, चाहे उससे चुनाव मैदान में लाना है। तो इसमें 3-4 बार ये फेरबदल हुआ। फेरबदल कभी महिला, कभी जनरल, कभी फिर पुरुष, कभी फिर सामान्य। अब हो गया आज के डेट में, कल एक नया आदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जारी हुआ। कैबिनेट में फैसला लिया गया कि इस समुदाय को रिजर्व किया जाता है। तो इस समुदाय को रिजर्व करने से मकसद नहीं, ये नहीं होता है कि किस समुदाय से विकास को मतलब नहीं है। कुर्सी वो अध्यक्ष महोदय की कुर्सी होगी, मेयर की कुर्सी होगी। तो मेयर की कुर्सी पे बैठने पे अपने समाज का हित केवल ना सोचकर उनको पूरे धनबाद के नगर निगम के जो भी वासिंदे हैं उसके लिए उनकी सोच को आगे रखना होगा। समाज के प्रति केवल अगर सोच रखेंगे कि समाज में इस समाज के लिए इसके द्वारा मैं बन के आया हूँ, तो उनको सभी जनता उनको वोट देगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि उनको समाज के हित में सोचते हुए पूरे नगर निगम के जो मेयर पद की उम्मीदवार बनेंगी या बनेंगे, उनको निश्चित तौर पे समाज हित में नगर निगम के 55 वार्ड के लिए काम करना होगा। और हम जनता हैं, हम यही चाहेंगे कि बराबर अच्छा काम हो, और जो भी सरकार ने निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य ही कदम है। सरकार का निर्णय हो गया है और आ रहे हैं। ये तो सरकार का निर्णय हो गया, लेकिन अब वो लोगों के बारे में आपकी क्या राय है जो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे? अब कहीं ना कहीं वो इस चुनाव में लड़ने के जो है योग्य नहीं रह जाते हैं, क्योंकि एक रिजर्व यहाँ पर सीट लागू कर दिया गया। तो क्या लगता है कि अब इसमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, राजनीति है, उथल पुथल की ही चीज़ है। राजनीति ही है। राजनीति में पक्ष हो या विपक्ष हो, हमेशा राजनीति ही करते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग उस समुदाय से भी आते होंगे कि उनका वो अपना शेयर दिखलाएंगे कि हाँ उसमें भी मेरा शेयर है, रिजर्व में भी मेरा शेयर है। कुछ लोग जो जिनकी पत्नी खड़ी हो रही थी, उसमें कुछ लोग ऐसा है कि हो सकता है कि कल को दिखला दें कि हमारा रिजर्व में भी मान्यता हमको है। अब तो ये समय बताएगा कि उसमें से कुछ आती हैं कि सिंपल जो रिजर्व रहेंगे वही आएंगे। तो इसलिए राजनीति हमेशा अंतिम, जब तक चुनाव का तारीख नहीं हो जाए, जब तक घोषणा नहीं हो जाए और जब तक वोट नहीं लग जाए, तब तक ये राजनीति चलती रहेगी। और राजनीति में हम आप पीसते रहेंगे, लेकिन हम जनता का काम हो प्रमुखता से, यही हम लोगों की मांग रहेगी। वो रिजर्व सीट रहे या जनरल सीट रहे। अब तो रिजर्व है, तो रिजर्व को ही से मांग होगी कि आप जब भी आएँ आम जनता के रूप में आम जनता का देखभाल करें नगर निगम में। ये राजनीतिक में बहुत बदलाव होगा, क्योंकि इससे तो एक चीज़ झलक रहा है कि राज्य सरकार जो है बहुत कमज़ोर सरकार है और ये बचकाना हरकत कर रहे हैं। क्योंकि एक स्टैंड पर कायम ही नहीं होते हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं लग रहा है ये सरकार ये नहीं चला रहे हैं। पर्दे के पीछे से कई लोग हैं जो सरकार चला रहे हैं और कई लोग आपस में खींचातानी कर रहे हैं, ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, और ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कभी इसके साथ तो कभी उसके साथ तो कभी उसके साथ। तो ये कमज़ोर सरकार ही है। कमज़ोर सरकार से कभी जो है झारखंड का विकास नहीं हो सकता है। और आप लोगों ने देखा होगा 4 बार बदलाव हुआ है। पहले तो ओबीसी सीट थी, ओबीसी के लिए फाइनल किया गया। उसके बाद जनरल सामान्य किया गया, पुरुष महिला कोई भी लड़ सकता है। उसके बाद जो है महिला किया गया। उसके बाद अचानक देख रहे हैं कि एससी कर रहा है, एससी कर दिया गया है। तो जबकि धनबाद जो है वो ओबीसी बहुल क्षेत्र है, यहाँ किसी भी महीने में जो है एससी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एससी कीजिए जगह, या करना ही था तो पूर्व में ही कर देते। हम लोग माइंड मेकअप करते, जो हम लोग फील्ड में बार बार जो इतना प्रत्याशी या प्रतिद्वंदी उतरे हुए हैं, प्रतिद्वंदी बने हुए थे, और हम लोग इतना खर्च कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये करने की जरूरत नहीं। हम लोग माइंड मेकअप कर लेते। पहले एससी है तो एससी कोई आता, हम लोग माइंड मेकअप कर, जैसे सब वोट देंगे आम जनता की तरह हम भी वोट दे के किसी एससी कैंडिडेट को जिताते। हमको इससे कोई एतराज़ नहीं था कि एससी क्यों है नहीं है,
लेकिन ये बार बार बदल रही है तो कहीं न कहीं राज्य सरकार पर जो है प्रश्न चिन्ह उठता है। आप भी इस बार चुनावी मैदान में थे, जब महिला के लिए जी। आरक्षित हुआ तो फिर बातें सामने आई थी कि आपकी पत्नियों की, और इस जी। तरह के कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इस बार अपनी अपनी पत्नियों को मैदान में उतारा जी, था। जी, लेकिन बिल्कुल। अब क्योंकि एससी है तो ऐसे में क्या आप लोगों का अगला स्टेप होगा? अगला स्टेप तो अब के बारे में अभी नहीं बोल सकते हम लोग, लेकिन इतना जो भी हुआ गलत हुआ। यहाँ पर जो है कम से कम एक भी तो ओबीसी सीट होना चाहिए। अब पूरे झारखंड में ओबीसी को समाप्त करना चाह रहा है ये लोग, ओबीसी को कहीं भी मतलब कोई जगह नहीं दे रहा है। अरे पिछड़ा भी 56% है, 55% की संख्या धनबाद में है, उसके बाद भी कहीं कोई जगह नहीं। पूरे झारखंड में बोलिए कि एक भी सीट जो ओबीसी के लिए कहीं आरक्षित किया है, इस सरकार का क्या मंशा है? इसमें ओबीसी सभी ओबीसी वर्ग को सोचना पड़ेगा कि ओबीसी को नज़रअंदाज कर रहा है। हम लोग वोट देते हैं, हम लोग का निर्णायक वोट है। हम लोग नहीं देंगे तो कोई सरकार बनेगा भी नहीं, बिगड़ेगा भी नहीं। तो हम लोगों का निर्णायक वोट है और ओबीसी के साथ जो है घोर अन्याय कर रहा है सरकार, तो इसका हम जो है निंदा करते हैं और जल्द से जल्द जो है ओबीसी सीट करने का मांग करते हैं धन्यवाद। और इतना ही नहीं, आप जो है देख ले होंगे कि सरकार जो है जैसे कि बंदर को नारियल दे दिया जाए तो उसको बुझाता कुछ नहीं है। वो नारियल जो इधर उधर देखेगा, फिर दूसरे का हाथ में देगा, तीसरे का हाथ में देगा, और यही कर रहा है कि ये नारियल रूपी जो है ये मेयर सीट जो है कभी उसका डिसीजन ले रहा है, कभी उसका डिसीजन ले रहा है। लास्ट में जो है ये जैसे तैसे करके ये चुनाव किसी तरह करा देगी अंत में। और ये सरकार जो घबरा गई है और ये सरकार जो है इसी अपरिपक्व सरकार है। इसे झारखंड का भला या झारखंडी का भलाई नहीं हो सकता है। जो झारखंड का भलाई वही कर सकता है जो एक एक जनता को एक समानता के दृष्टिकोण से देखेगा और सबका साथ, सबका विकास के साथ साथ सबका मान, सबका सम्मान रखेगा। वही झारखंड का विकास कर सकता है। और पक्षपात करने वाला कभी किसी का जो है भलाई नहीं कर सकता है और वो मजबूत सरकार हो नहीं सकती है। और वो झारखंड के झारखंडियों का कभी जो है कल्याण या विकास नहीं कर सकता है। मैं कुमार अंकेश राज और पप्पू शाह, पूर्व का ओबीसी मोर्चा भाजपा जिला अध्यक्ष और जो है वर्तमान में जो है वार्ड नंबर 27 के पार्षद। तो बिल्कुल आपने सुना कि जब हमने समाज सेवी मधुरेंद्र से बातचीत की तो उन्होंने हमें कहा कि लगातार जो फैसले में बदलाव हो रहा है इसके वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा राजनीति पर यहाँ असर देखने को मिल रहा है। और राजनीति का मतलब यही होता है कि जब तक आप वोट ना दे दे, जब तक फैसला ना आ जाए, तब तक इस तरह के लगातार बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी विशेष जाति के लोग को इस पद के लिए निर्धारित किया जाता है तो जब वो अगर मेयर बनते हैं तो ना सिर्फ अपने समाज के लोगों के लिए बल्कि पूरे धनबाद वासियों के लिए कार्य करें। हालांकि जब हमने इस मामले पर अंकेश राज से बातचीत की, जो कि इस बार मैदान में उतरे हुए थे, बाद में जब महिला के लिए आरक्षित किया गया तो उन्होंने अपनी पत्नी को उतार दिया। उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह से जो फैसले में जो बदलाव लिया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, इसका काफ़ी ज़्यादा असर हो रहा है। इन लोगों पर ये बचकाना हरकत देखने को मिल रहा है कि एक सही फैसला राज्य सरकार इस चुनाव को लेकर नहीं ले पा रही है, जिसकी वजह से इन लोगों के द्वारा लगातार प्रचार प्रसार किया गया था। ऐसे में इन लोगों का मनोबल काफ़ी टूटा। इन लोगों ने कहा कि अगर पहले ही ये फैसला लिया गया होता तो ये ऐसी माइंड में कब किए होते कि हम भी इस बार एज अ जनता जाकर वोट देंगे। लेकिन इस तरह से बार बार बदलाव आने की वजह से इन लोगों को काफ़ी आघात पहुंचा हुआ है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या इस फैसले का विरोध किया जाएगा या फिर इस फैसले को एक्सेप्ट किया जाएगा और आगे चलकर इस मामले पर कुछ एक्शन लिया जाता है या बदलाव किया जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन लगातार जिस प्रकार से बदलाव देखने को मिल रहा है, इसका काफ़ी ज़्यादा असर कोयलांचल धनबाद की राजनीति पर देखने को मिल रहा है। अब आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि इस बार मेयर चुनाव के प्रत्याशी कौन बनते हैं और कौन विजेता बनता है। लेकिन उसके पहले जो स्थिति है इसमें काफ़ी संशय की स्थिति देखने को मिल रही है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ 4 धनबाद।